बबल एक्सप्लेन्ड एनिमे प्लॉट एंड एंडिंग एक्सप्लेन्ड। बबल एक 2022 जापानी एनिमे रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है जो टेत्सुरो अर्की द्वारा निर्देशित है, जिसने हमें एनिमे श्रृंखला डेथ नोट के कई एपिसोड लाए। फिल्म एक डायस्टोपियन टोक्यो में सेट की गई है जो अब गुरुत्वाकर्षण के क्लासिक नियमों का पालन नहीं करती है। रहस्यमय बुलबुले के आगमन के लिए धन्यवाद जिसने कहर बरपाया। यह एक ऐसी फिल्म नहीं है जो हमें बहुत सारी व्याख्या देती है, इसलिए बहुत सारी अटकलों की गुंजाइश है। यहाँ 2022 की एनीमे फिल्म बबल का कथानक और अंत है। द लिटिल मरमेड मूल कहानी 1837 में हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई मूल लिटिल मरमेड कहानी डिज्नी की प्रस्तुति के विपरीत दुखद है। कहानी एक युवा मत्स्यांगना की है जो 15 साल की होने पर एक साल के लिए इंसानों की भूमि में रहती है। जैसे ही वह सतह पर पहुंचती है, वह देखती है कि एक राजकुमार समुद्र में अपना जन्मदिन मना रहा है और उसे उससे प्यार हो जाता है। एक तूफान जहाज से टकराता है और मत्स्यांगना राजकुमार को बचाता है, लेकिन वह होश में आने से पहले ही निकल जाती है। मत्स्यांगना राजकुमार के लिए तरसती है और अपनी खूबसूरत आवाज के बदले उसे मानव बनाने के लिए समुद्री चुड़ैल के साथ सौदा करती है। हालांकि सौदा यह है कि अगर राजकुमार किसी और से शादी करता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जबकि राजकुमार मत्स्यांगना अब पैरों वाला मानव को प्यार करता है, वह उसके प्यार में नहीं पड़ता है। आखिरकार वह एक राजकुमारी से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, गलत तरीके से यह मानते हुए कि वह वही थी जिसने एक बार उसे बचाया था। मत्स्यांगना का दिल टूट जाता है। उसकी बहनें मरने से पहले उसके पास आती हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने समुद्री चुड़ैल के साथ एक और सौदा किया है और मत्स्यांगना को एक मुगट चाकू सौंप दिया है। अगर वह राजकुमार को मार देती है तो वह फिर से मत्स्यांगना बन सकती है। लेकिन मत्स्यांगना राजकुमार से बहुत प्यार करती है और उसे मार नहीं सकती। वह मर जाती है और समुद्री झाग में बदल जाती है। हालांकि उसका बलिदान उसे ईथर बना देता है और वह एक दिन स्वर्ग पर चढ़ जाएगी। बबल एनीमे प्लॉट समझाया गया। जैसा कि फिल्म में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, बबल द लिटिल मरमेड 1937 की कहानी है। बुलबुले क्या हैं? टोक्यो में बबल इवेंट क्या था? जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, वहाँ एक समानांतर वास्तविकता है जहाँ बुलबुले जीवित प्राणी हैं। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, तो व्यापारी हैं। फिल्म में एक बयान है, हमारी आकाशगंगा लगभग 4.5 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा से टकराएगी। बहुत कुछ इस तरह बुलबुला वास्तविकता हमारे साथ टकराती है और टोक्यो टकराव का केंद्र बन जाता है। अभी और है, बुलबुलों को गुस्सा आया, लेकिन पहले यूटा कौन या क्या है? उटा एक बुलबुला व्यक्ति है। वह इस कहानी में मत्स्यांगना है। वह उसके द्वारा आसक्त हिबिकी का अनुसरण कर रही है। हालांकि यह द लिटिल मरमेड के मामले के विपरीत एक तरफा प्रेम कहानी नहीं है। हिबिकी कौन है? उसके कानों के साथ क्या हो रहा है? क्या वह टोक्यो के विनाश का कारण बनता है? हिबिकी टोक्यो का एक लड़का है जिसके कान बेहद संवेदनशील हैं। वह इस कहानी में राजकुमार है। टोक्यो की घटना से पहले हिबिकी उटा की आवाज सुनती है क्योंकि वह गाती है, उसकी तेज सुनवाई के लिए धन्यवाद। उनमें से 2 टावर पर जुड़ते हैं। क्षण भर बाद एक विस्फोट होता है और उटा हिबिकी को बचाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिबिकी और उटा गुस्से से बुलबुलों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं और वे टोक्यो में धमाका करते हैं। जबकि दुनिया भर में बुलबुले गिरना बंद हो जाते हैं, टोक्यो एक विशाल बुलबुले में फंस जाता है और बुलबुले के फटने से भर जाता है। यह हस्तक्षेप टोक्यो में पूरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के साथ भी खिलवाड़ करता है। क्या हिबिकी ने इसका कारण बना? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। उटा के साथ उसके बुलबुले के रूप में उसकी बातचीत के कारण वह गलती से बुलबुले को क्रोधित कर देता है, जो विस्फोट और बाढ़ का कारण बनता है। परिवार शहर छोड़ने को मजबूर हैं। हालांकि अनाथ बच्चे अवैध रूप से टोक्यो में रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं है। वे टोक्यो में अनिश्चित गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए खतरनाक पार्कोर खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उता क्या चाहती है? वह मानव रूप क्यों लेती है? फिल्म बबल लड़के राजकुमार के नजरिए से द लिटिल मरमेड की पूंछ को दिखाती है। विस्फोट के वर्षों बाद हिबिकी टॉवर से संगीत सुनना जारी रखता है, जो 5 साल पहले विस्फोट का केंद्र था। वह वहां चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अराजक गुरुत्वाकर्षण उसे फेंक देता है और वह समुद्र में गिर जाता है। उटा उसके पीछे जाता है और हिबिकी की सांस बुलबुले के साथ मिलकर मानव रूप धारण करता है और उसे बचाता है। इसके बाद हम द लिटिल मरमेड के साथ समानताएं आकर्षित कर सकते हैं जिसमें उटा मानव बनना चाहती है, लेकिन इस कहानी में यह हिबिकी के प्यार के अनुपस्थित होने के बारे में नहीं है।
वास्तव में उदास हिबिकी उटा के साथ अपनी बातचीत के कारण एक हंसमुख व्यक्ति बन जाता है। वह उसे नाम भी देता है और अंत में उटा से अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि उटा शारीरिक रूप से हिबिकी को नहीं छू सकता है। हर बार जब वह करती है तो उसका एक हिस्सा झाग में बदल जाता है। मोटिशियन द्वारा पाक और चुनौती में उटा अंतिम क्षणों में एक हाथ खो देता है। जैसे लिटिल मरमेड को जमीन पर रहने के लिए 1 साल दिया गया था, वैसे ही यूटा ने एक निश्चित समय के लिए इंसानों के साथ रहने का सौदा किया है। उसका समय समाप्त हो गया है और बुलबुले गुस्से में है कि वह वापस नहीं आई है। टोक्यो में फिर बाढ़। बुलबुले के गुस्से के कारण टोक्यो फिर से डूबने लगता है, ठीक 5 साल पहले की तरह। हिबिकी की टीम एक नाव लेती है और बाहर निकलती है। वे रास्ते में मोटिशियन और हिबिकी को उठाते हैं। हिबिकी का कहना है कि उसे टावर से उटा को बचाने की जरूरत है और उसकी टीम उसके साथ जुड़ जाती है। मोटिशियन उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में उनके हाइड्रोलिक जूते सौंपते हैं। टीम शीर्ष पर अपना रास्ता पाक करती है और हिबिकी को टॉवर पर बादल से परे ले जाती है। बबल एनीमे एंडिंग एक्सप्लेनेड। एनीमे बबल का अंत उटा को हिबिकी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करते हुए दिखाता है। उटा ने हिबिकी के साथ बिताए समय को संजोया और यह कि उसका मानव हृदय खुशी, दर्द और सच्चे प्यार को महसूस कर सके। वह मर जाती है लेकिन हवा की बेटी बन जाती है और हिबिकी के किनारे एक ईथर रूप में रहती है। टॉवर पर उटा को उसकी बहन ने पकड़ लिया, जो उसे बुलबुले की दुनिया में लौटने के लिए कह रही है। अन्य बुलबुले लाल चमकते हैं और हिबिकी पर हमला करते हैं। उटा हिबिकी को मरते हुए देखती है और वह अच्छी तरह जानती है कि उसे छूने का मतलब निश्चित मौत होगी। फिर भी वह गोता लगाती है और हिबिकी को बचाती है, जो उसके साथ भागते हुए गुस्से वाले बुलबुले पर हमला करते हुए भागता है। अपने अंतिम क्षणों में उटा स्वीकार करती है और आभारी है कि उसने प्यार को महसूस करने के लिए एक इंसान के रूप में समय बिताया, भले ही वह थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। उटा धन्यवाद हिबिकी के रूप में वह फोम में बदल जाती है और दूर तैरती है क्योंकि हिबिकी रो रही है। बुलबुले हमला करना बंद कर देते हैं और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उटा अब इंसान नहीं है और हिबिकी के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोक्यो को घेरने वाला विशाल बुलबुला अब चला गया है और गुरुत्वाकर्षण विसंगति गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे ही हिबिकी और उटा ने शारीरिक निकटता खो दी, बुलबुले फिर से मित्रवत हो गए। 5 साल पहले पहला विस्फोट तब हुआ जब हिबिकी और उटा उसके बुलबुले के रूप में टॉवर के करीब आ गए। उसके बाद टोक्यो अकेला एक विशाल बुलबुले में घिरा रहा और बाढ़ आ गई। वही बाढ़ की घटना दोहराई गई जब उटा ने हिबिकी के साथ शारीरिक निकटता के साथ अपना समय व्यतीत किया। एक बार जब वह झाग में बदल जाती है तो वह अपना मानवीय रूप और हिबिकी से अपनी निकटता खो देती है और इससे विशाल बुलबुला फट जाता है और टोक्यो का गुरुत्वाकर्षण सामान्य हो जाता है। एनीमे बबल के समापन दृश्यों में हमें दिखाया गया है कि टोक्यो का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और हिबिकी पूरी तरह से एक टीम खिलाड़ी में बदल गया है और अब एक मुस्कान पहनता है। उता हवा की बेटी है और हमेशा हिबिकी के साथ रहती है।